2 मिनट के लिए चला दो, मेरे को ठंड लग रही है। अरे रुको, कौन कौन चाहता चला, पीछे पीछे वाला चला दो 1 मिनट के लिए। अरे खाली इसको एक की स्पीड में चला रहा हूँ, बंद कर देंगे 2 मिनट बाद। एक बार थोड़ा माहौल तुम्हारे नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसको कर देंगे, टेंशन मत लो इतनी। खिड़कियां खुली हुई है सब, ठीक है, खिड़कियां खुली रखो भाई। तुम्हारी पहली क्लास से गई, शाबाश। क्या पढ़ रहे थे कल? हो गया पूरा खत्म? इसको बंद कर। बडिंग खत्म हो गई लगभग हमने सब पढ़ लिया एक बार। तो प्रवर्धन की जो मेन विधियां थी 4, वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब टेंशन नहीं। अब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर खत्म करो। तो साथियों, पहली विधि तो पढ़ी थी कलम, दूसरी थी लेयरिंग, तीसरी ग्राफ्टिंग, चौथी बडिंग। बडिंग में भी हमें याद हो गया, बेर में रिंग बडिंग करते, मैंडरीन यानी संतरे में, माल्टे में और गुलाब में टी बडिंग करते, आंवले में, जामुन में और बेलपत्र में पेच। अंगूर में क्या कर रहे थे? अंगूर में हम कर रहे थे चिप बडिंग। बस अब इतना लगभग अपने समाप्त हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत विभाजन बचा है। तो अगला जो मेथड है वो विभाजन है, उसको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपन। विभाजन को बोलते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं गाइस? डिवीजन। विभाजन मतलब डिवीजन। विभाजन का मतलब कई चीजें देखो इन विधियों के अलावा भी होती है, जैसे आलू है तो आलू सीधे ही उसका प्रोपगेशन हो जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, एक लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से। मैं कुछ बातें बताऊंगा, बाकी आपको साथ में लिखना अलाउ रहेगा। पहले मेरी बात को सुन लेना, साथ साथ में टाइम भी दूंगा, टेंशन मत लो। कुछ बातें लिखनी, कुछ नहीं लिखनी। जैसे हम सबसे पहले जो इसमें पढ़ रहे हैं वो है तने के रूपांतरण। क्या है? तने के रूपांतरण मतलब तने के ही एक तरीके से रूपांतरण। देखो, तने का रूपांतरण कोई भी चीज होती है, तने की परिभाषा होती है, तने की डेफिनेशन होती है कि भाई कि तना क्या है मामला। तो तने में सबसे पहले ये रहता है कि गांठ और नोड और इंटरनोड पाई जाती है। को तने की पहली खासियत ये होती है कि जो भी आपका तना होता है उसकी विशेषता जड़ से कैसे अलग। भाई ये भी जमीन के अंदर है, जड़ भी जमीन के अंदर है, तो क्या ऐसा फर्क है? तो उसमें यूं एक भाई के नोड और इंटरनोड, मतलब ये तो है, गांठ को बोलते हैं नोड, और दो गांठों के बीच की दूरी को बोलते हैं इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड पाई जाती है तने के अंदर, ये खासियत है उसकी, ठीक है। तो अब इसमें तने के रूपांतरण में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भूमिगत तने। क्या बात कर रहे हैं? भूमिगत तने मतलब ऐसे तने जो जमीन के अंदर रहती है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड बोलते हैं उनको, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब जमीन के अंदर रहने वाले तने। हल्का सा बताऊंगा, अब मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा, पहले समझ लेना 1 मिनट के लिए, फिर फटाफट हम लिख लेंगे। इसके अंदर 4 तने आने वाले हैं। एक तो इसमें आएगा प्रकंद। क्या आएगा? अंग्रेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, राइजोम बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? एक तो इसमें आता है राइजोम। राइजोम भी एक जमीन के अंदर पाए जाने वाला ही तना होता है। भूमिगत लिख दिया ना मैंने पहले, भूमिगत है। चारों जो पढ़ेंगे, अब 4 तने पढ़ेंगे, वो चारों भूमिगत। भूमिगत के अंदर जैसे इसकी ये खासियत है, ये तना है, ये जमीन के अंदर रहता है, और जमीन के अंदर इसकी जो वृद्धि होती है वो क्षैतिज वृद्धि। भाई इसके ऊपर नोड और अंटरनोड तो होती ही है, ये तो इसकी विशेषता है, लेकिन ये ऐसे ग्रोथ करता है, ऐसे जमीन में यूं चलता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्षैतिज वृद्धि बोलते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो इस तरह की ये खासियत है कि जमीन के अंदर तो है ही है। एक पॉइंट और याद रखना ही हो अपने को, तो क्या याद रखेंगे? क्षैतिज वृद्धि पाई जाती है, मतलब जमीन के अंदर इस तरीके से ये ग्रोथ करता है। इसके उदाहरण आपको एनी हाउ याद रहने चाहिए, जैसे कि आपका क्या है, जैसे हल्दी, अदरक, हल्दी, अदरक, और एक है इसके अंदर केला। केला भी इसी का एक तरीके से एग्जाम्पल है। तो हल्दी, अदरक और केला, ये अपने को मिलान करो में प्रश्न आएगा, तो हम मिलान करना पड़ेगा अपने को। ये 12वीं किताब में भी दे रखा, देखो ये एग्जाम्पल। तो उदाहरण तो हमें पता रहने चाहिए किसी भी कंडीशन में।
दूसरा जो तने का रूपांतरण है, जमीन के अंदर रहने वाले की बात कर रहे हैं अभी, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर है ये सब। दूसरा इसके अंदर आता है जिसे कहते हैं गनकंद। क्या कहते हैं? गनकंद को हम लोग कहते हैं कोम। क्या कहते हैं? कोर्म कहते हैं, वैसे तो कोर्म, सीधा बोले तो कोर्म। इसमें और इसमें फर्क यह है कि ये भी भूमिगत है, ये भी भूमिगत है। इसकी जो है ऊर्ध्वाधर वृद्धि है। कैसी है? ऊर्ध्वाधर का मतलब ये नीचे की साइड में यूं ग्रोथ होती है इसकी ज्यादातर ऐसे। जहां जहां पर इसमें गांठ होती है, जैसे इसमें भी जहां गांठ है वहां से नया पौधा बनने की क्षमता है। जहां गांठ होती है वहां से नया प्लांट निकल सकता है। इसमें भी जहां पे गांठ होती है वहां से नया पौधा आप लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए हम अदरक को ऐसे काट के बो सकते हैं, खेत से बो दिया तो पौधा बन जाएगा। तो गनकंद की ये खासियत है, इसमें ऊर्ध्वाधर वृद्धि है। कैसी है? ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वृद्धि पाई जाती है। और इसके अंदर उदाहरण बहुत काम के हैं, एग्जाम में ऐसा कैसा प्रश्न आएगा। एक तो है ग्लेडियोलस। क्या है? जानते हो क्या? तो ग्लेडियोलस का फूल होता है कि नहीं होता, उसका प्याज जैसा एक जमीन में कोर्म रहता है, उसी से इसका प्रवर्धन हम करते हैं। एक होती अरबी। जानते हो अरबी? तो अरबी का भी प्रवर्धन इसी से होता है, अरबी और ये। एक होती केसर। अपन केसर खाते हैं, केसर, उसी केसर का जो प्लांट होता है, बहुत सुंदर प्लांट, तो केसर से हम ऐसा, केसर को अंग्रेजी में कहते हैं सेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? सेफ्रॉन कहते हैं। केसर का नाम होता है क्रोकस सेटाइवस। क्या कहते हैं? क्रोकस सेटाइवस। क्रोकस सेटाइवस, ध्यान रखना, क्रोकस सेटाइवस। केसर का कुल भी इरिडेसी होता है। क्या होता है? और ग्लेडियोलस का कुल भी क्या होता है? इन दोनों का ही इरिडेसी कुल होता है। और इरिडेसी कुल के पौधे का थोड़ा लेवल होता है। इरिडेसी कुल का पौधा ऐसे छोटा मोटा प्लांट नहीं होता। इरिडेसी कुल के प्लांट को देख के लगता है फीलिंग आती है, मतलब ऐसे अच्छा प्लांट है। तो केसर हम जो खाते हैं ना आज की तारीख में, वो सूखा हुआ वृत्तिकाग्र खाते हैं। क्या खाते हैं? सूखा हुआ वृत्तिकाग्र। सूखा हुआ वृत्तिकाग्र खाते हैं। वृत्तिकाग्र मतलब वृत्तिका के आगे वाला भाग वृत्तिकाग्र। मादा फूल होता है ना, मादा भाग, उस मादा भाग में ऊपर ही ऊपर जो होता है उसको वृत्तिकाग्र कहते हैं। तो वो सूखने के बाद ही अपने केसर है, ठीक है ना। तो ये है प्रकंद और ये है आपका घनकंद या कोर्म जिसको हम कहते हैं। एक आधे एग्जाम्पल और देख लो। तीसरे नंबर पे इसमें आता है बल्ब। क्या आता है? बल्ब को कहते हैं शल्क कंद। क्या कहते हैं? इसको कह दो बल्ब। बल्ब के दो उदाहरण याद रख लेना। दो तरीके के बल्ब दे रखे हैं आपकी किताब के अंदर, ज्यादा खास नहीं है। एक बल्ब तो है ट्यूनिकेटेड। क्या है? ट्यूनिकेटेड, याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड। क्या है? नॉन ट्यूनिकेटेड मतलब ट्यूनिकेटेड में यूं एक भी ऐसा बल्ब होगा जिसके ऊपर एक पतली सी झिल्लीदार परत पाई जाती, एक झिल्लीदार पत्ते लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती, पत्तेदार परत, जिसे फ्लेसी स्केल्स कहते हैं। प्याज में देखते हैं ना अपन, तो प्याज में जो डिस्क होती है नीचे, उसके ऊपर ये जो भी हम खाते हैं वो पत्तियों का रूपांतरण है एक तरीके से। तो नीचे जो डिस्क है ओवरऑल प्याज तने का रूपांतरण है, बल्ब। तो उसमें जिसके ऊपर इस तरीके की स्केल पाई जाती है, फ्लेसी स्केल्स, झिल्लीदार परत, उनको ट्यूनिकेटेड कहते हैं। नहीं होती उनको नॉन ट्यूनिकेटेड। तो इसके अंदर आता है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन खाली एग्जाम्पल अपने काम के हैं। और इसके अलावा इसमें आपका क्या आता है? एक तो आती है लिली। क्या प्लांट है? लिली। और एक आता है रजनीगंधा। क्या आता है? जानते हो रजनीगंधा? रजनीगंधे को अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबरोज। क्या कहते हैं? ट्यूबरोज कहते हैं। तो हमारे सामने तीन तरीके के रूपांतरण तैयार है, राइजोम, कोर्म, बल्ब। और एक लास्ट और ऐसे खाली एग्जांपल के रूप में याद रखना, चौथे नंबर पे यहाँ लिख रहा हूँ डी। समझ तो जाओगे? ये डी अपने यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसे हम लोग कहते हैं, क्या है पता है? उसको कहते हैं हम लोग, शाबाश, उसकी हिंदी याद नहीं आ रही। हिंदी में उसको पता है क्या कहते हैं? आलू को क्या कहते हैं? ट्यूबर को हिंदी में क्या कहते हैं? आकंद बोला मैंने, आकंद। समझे बालक? आकंद का मतलब है ट्यूबर। सो द ट्यूबर, एक तो ट्यूबर तना भी होता है, एक ट्यूबरस जड़ भी होती है। मैंने बताया ट्यूबरस रूट, शकरकंद में ट्यूबरस रूट वो जड़ का रूपांतरण, और ये है आकंद यानी ट्यूबर। इसके अंदर एक तो है आलू और एक इसमें याद रखना चाहो तो डहेलिया। क्या है? डहेलिया मतलब फूलों का राजा, डहेलिया।
तो ये उदाहरण आपको ऐसे कैसे परीक्षा में तुम्हारे सुपरवाइजर में भी मिल सकते हैं, क्योंकि 12वीं किताब में उदाहरण दे रखे। तो ये चारों भूमिगत है। प्रश्न आता है कौन सा भूमिगत तना नहीं है, अभी आगे और भी बताऊंगा तने कुछ। तो ये 4 भूमिगत है, बोलो राइजोम, हल्दी, अदरक, केला, कोर्म, ग्लेडियोलस, केसर, अरबी, बल्ब, प्याज लहसुन, लिली रजनीगंधा, ट्यूबर, आलू डहेलिया। ये अपने को थोड़ा थोड़ा से याद है। केसर जो है, केसर को कहते हैं क्रोकस सेटाइवस। ये सेफ्रॉन इरिडेसी कुल में आता है, उसका काम का भाग है सूखा हुआ प्रतिकाग्र, यानी ड्राइड स्टिग्मा जो है वो काम की चीज होती है। इसी तरीके से अब और आगे हम तने के जो रूपांतरण पढ़ रहे हैं, इनको मान लो कि ये जो थे, इनको मान लो ये भूमिगत थे। क्या थे? ये जमीन के अंदर रहने वाले तने हैं, और ये आधे जमीन में आधे बाहर। इनको कहते हैं उपवायवीय तना रूपांतरण। क्या कहते हैं? यहां से एक प्रश्न आ जाएगा अच्छे एग्जाम में, उपवायवीय तना रूपांतरण। उपवायवीय तना रूपांतरण को हम खासकर कहते हैं सब एरियल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाँ, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। क्या कहते हैं? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। रूपांतरण का मतलब मॉडिफिकेशन। तो अब इसके अंदर एक एक उदाहरण आप याद रखना है यहाँ पे, ठीक है? शाबाश। देखो क्या है भैया, नंबर 1 इसके अंदर पहले चल रही थी वही गणित चलेगी, इतना नहीं है ये सब। ए बी सी डी मतलब 4, ए बी सी डी के बाद में क्या आता है? ई आता है। इसके अंदर याद रखना बूस्तारी। क्या याद रखोगे? एक होता है बेटा बूस्तारी, बोले तो स्टोलन। बूस्तारी को बोलते हैं स्टोलन। ये इस प्रकार का स्टेम होता है, जैसे ये कोई भी प्लांट है, ये जमीन है। आज ये अलग तरीके से बोल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो तना है, जैसे ये अंदर तो जड़ है, ये ऊपर, यहां से कोई भी स्टेम निकलेगा ये ऐसे, और ये ऊपर की तरह ग्रो करेगा पहले, और जहां पर भी ये जमीन को टच करेगा, जहां पर भी जमीन को टच करेगा वहां पे जड़ें फूट जाती। जैसे अपन ने पढ़ा था ना लेयरिंग में, जहां जमीन को टच किया वहां पे ये जड़ें फूट जाती है, और शूट तो जहां जड़ें होती है वहां शूट होने में दिक्कत है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोलन। इसका उदाहरण अगर एक याद रखना है, सर आज तो क्लास में भवानी सर ने वाट लगा दी। कितने कितने वाट लगा दिए? वाट लगा दिए क्या मतलब होता है रे? तो कहने का मतलब बेटा पता है क्या है? क्या है कि इसमें उदाहरण याद रखो, पुदीना। क्या है बेटा? पुदीने को अंग्रेजी में कहते हैं मिंट। क्या कहते हैं? मिंट या मेंथा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेंथा आर्वेंसिस। क्या होता है? मेंथा आर्वेंसिस। मेंथा, ठीक है, मेथी नहीं, मेंथा। ये कहाँ गया? यहाँ का आता है ना एक, इसके आगे चकुंदर बोलते हैं उसको, चकुंदर। चकुंदर का तभी आवाज में चक्कर पड़ रहा था, क्या पता उससे। तो कहने का मतलब ये है, तो स्टोलन याद रख लेना एक तो, और एक अगला ई के बाद में आता एफ। एफ के अंदर याद रखना ऊपरी भूस्तारी। क्या याद रखोगे बेटा? ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी को हम लोग कहते हैं रनर्स। क्या कहते हैं? रनर्स। रनर या रनर्स। अब ये जो रनर है, इसमें एक चीज ये है कि भाई ये और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये हमेशा जमीन के मतलब जड़ के और तने के आधार भाग से निकलता है, जमीन के साथ साथ चलता है। इसकी ये विशेषता है, जमीन के मतलब पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के साथ साथ चलता है। जहां गांठ होती है वहां जड़ें फूटती रहती है और प्लांट इमर्ज हो जाता है। ये इसको हम, ये जमीन के पैरेलल चलेगा, ये जमीन के समानांतर चलता है। इसके अंदर है स्ट्रॉबेरी। क्या है गाइस? स्ट्रॉबेरी अपने रघुनाथपुरा में लगा रखी इस बार अपन ने, ठीक है। स्ट्रॉबेरी लग रही खूब सारी, पता है मैंने, अपने वहां स्ट्रॉबेरी लग रही है अभी। तो स्ट्रॉबेरी का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो
रनर से होता है। अब इसी में हम एक दो बात और सीखने की अगर कोशिश करें तो एक लास्ट इसका बड़े स्तर का प्रकार है EFG, उसको कहते हैं अंतः भूस्तारी। क्या कहेंगे? अब ये जमीन के अंदर रहने वाली भूस्तारी है, इसको कहते हैं सकर्स। क्या कहते हैं? अंग्रेजी याद रखना अनिवार्य है, सकर। सकर में ये रहता, देखो समझने के लिए, जैसे ये बाहर है ना वैसे ही वो अंदर है, बस फर्क कुछ नहीं। जैसे कि ये मान लो कि कोई भी प्लांट है, इस प्लांट में ये अंदर से इस तरीके से यहाँ आधार भाग से निकल रही है, या फिर ये जड़ से निकलती अंदर अंदर चलती और ये ऊपर की साइड में निकलती, इसे हम क्या कहते हैं? सकर्स कहते हैं। आप सकर को कैसे पहचानोगे? जिस भी प्लांट के पास में छोटे 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 और पौधे निकल रहे हैं नीचे से, अंदर से सीधे पौधे निकल रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? जैसे आप अभी हमारे गांव में जाओगे तो हमने वो कश्मीरी गुलदाउदी लगाई थी, तो कश्मीरी गुलदाउदी के हमने फूल तोड़ लिए, ठीक है, फूल तोड़ के बेच दी, बहुवर्षीय है। अब उसके पास पास छोटे 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 बहुत सारे पौधे निकल रहे हैं, अंदर जड़ के अंदर से प्लांट निकल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्स कहते हैं। तो गुलदाउदी का व्यावसायिक प्रवर्धन सकर से होता है। किससे होता है? तो एक तो इसका उदाहरण क्या है? गुलदाउदी। एक पाइनएप्पल के अंदर भी ये होते हैं। ये किसमें होते हैं? और पाइनएप्पल में भी होते हैं और केले में भी होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? केला इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, केला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। गुलदाउदी का व्यावसायिक प्रवर्धन एक तो होता है शाकीय कलम से। किससे होता है? हमने पढ़ा था, शाकीय कलम से भी व्यावसायिक होता है और इससे भी व्यावसायिक होता है, दो तरीके से व्यावसायिक। और केले में, अब देखना, मैं केले का प्लांट को यहाँ बना रहा हूं, ये क्या है? ये है केले का प्लांट। क्या है बेटा? ये है केले का प्लांट। इस केले के अंदर दो प्रकार के पौधे निकल रहे हैं जमीन से। आपने गांव में केले के बहुत सारे पौधे देखे, एक तो चौड़ी पत्ती वाले निकलते हैं सकर, एक केले निकलते हैं जिनकी छोटी पतली पत्ती रहती है। दो प्रकार के केले, केले के प्लांट के नीचे से जो पौधे निकल रहे हैं उसमें दो तरीके के, चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले। जो चौड़ी पत्ती वाले हैं उनको कहते हैं हम लोग जलीय सकर। क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है जलीय सकर। तो ये जो है वो है जलीय सकर। क्या है बेटा? जलीय सकर। अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, जल को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है वाटर सकर्स। अच्छी बात है। जो संकरी पत्ती वाले हैं इनको तलवार जैसी पत्ती, कैसी पत्ती? पतली पत्ती, तो उसे कहते हैं तलवारी सकर। क्या कहते हैं बेटा? तलवारी सकर्स। तलवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वॉर्ड, तो इसलिए इसका नाम है स्वॉर्ड सकर्स। स्वॉर्ड सकर्स। अब इन दोनों से ही केले को उगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड सकर से अगर उगाते हो तो फलन जल्दी होता है, 11-12 महीने में हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर आप करोगे तो ये 17 महीने भी लग जाते हैं। तो केले का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? स्वॉर्ड सकर से होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ मैं तीर लगा के लिख रहा हूं व्यावसायिक प्रवर्धन। क्या लिख रहा हूं? व्यावसायिक प्रवर्धन। तो केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? स्वॉर्ड सकर। एक स्वॉर्ड सकर का जो वजन रहना चाहिए ना, वो ऐसा कहते हैं 500 से 750 ग्राम। मतलब एक स्वॉर्ड सकर का आदर्श वजन कितना होगा तो बढ़िया से प्रवर्धन होगा? 500 से 750 ग्राम। ये याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा रख लोगे? अरे रखोगे? ये केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? स्वॉर्ड। ये मैंने इधर बनाया फोटो, किसका है? केले का, ठीक है। बाकी गुलदाउदी में, पाइनएप्पल में भी सकर से प्रवर्धन होता है। पुदीने में किससे होता है? स्टोलन। स्ट्रॉबेरी में रनर। और इन सब के अंदर क्या है? सकर। अब ये मेन है। अब यहां से एक प्रश्न आ गया लैब असिस्टेंट के पेपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवायवीय तना रूपांतरण नहीं? स्टोलन, रनर्स, सकर्स, राइजोम। तो राइजोम क्या है? भूमिगत है, वो तो जमीन के अंदर है। ये है उपवायवीय। क्या है बेटा? दो सकर के मॉडिफिकेशन और है। एक यहाँ पे याद रखना चाहो तो रखोगे ABCDEFGH, H के बाद में क्या आता है? I। तो जैसे मैं एक प्लांट बनाता हूं, जैसे एक होता है स्लिप। क्या है? एक स्लिप और होता है, ध्यान रखना, स्लिप। स्लिप क्या होता है? पाइनएप्पल का। जैसे ये मैंने क्या बनाया? पाइनएप्पल। ये क्या है बेटा? है कि नहीं है? पाइनएप्पल मस्त वाला, ये है पाइनएप्पल। क्या है बेटा? ये है पाइनएप्पल।
ये लो, उदास पाइनएप्पल, हैप्पी पाइनएप्पल। ये तो ये क्या है बेटा, पाइनएप्पल है, ये है पाइनएप्पल है। अरे ये शक्ल तो तुम्हारी है ये, लेकिन ये है पाइनएप्पल है। तो पाइनएप्पल के प्लांट में क्या होता है कि तीन चीजें दिख रही है अपने को। पाइनएप्पल के पौधे में जो ऊपर ही ऊपर ये दिख रहा, ताज बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्राउन। ये जो फ्रूट के जस्ट नीचे दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्लिप। क्या कहते हैं, जो उधर लिखा है स्लिप्स, बहुत सारे हैं तो स्लिप्स। जो जमीन के नीचे निकल रहे हैं तो सकर। क्या है, सकर। तो इसमें तीन चीजें, तीनों चीजों से पाइनएप्पल का नया पौधा तैयार हो सकता है। हमने सकर यहाँ भी लिखा, देखो सकर में लिखा है ना पाइनएप्पल, तो ये सकर तो इसमें होते ही। बट पाइनएप्पल में व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है, स्लिप से होता है। तो ध्यान रखना, ये पाइनएप्पल बनाया है मैंने, और पाइनएप्पल का जो प्लांट है उसका व्यावसायिक प्रवर्धन इससे। एक स्लिप का वजन 300 से 400 ग्राम में मर जाता है। कितने में आता है, 300 से 400 ग्राम इसका आइडियल वेट, अच्छा वेट। शक्कर से लेना चाह रहे हो तो 600-700 ग्राम। कितना है, 600-700 ग्राम। बट अपन मुख्य रूप से क्या लेते हैं, व्यावसायिक। तो ये व्यावसायिक है, ध्यान रखना। तो व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है, ये होता है स्लिप से। किससे होता है, अब ऐसे एक प्रकार का मॉडिफाइड आपका जो है ऑफ शूट और होता है। ऑफ शूट क्या होता है बेटा, ऑफ शूट। अंग्रेजी याद रखना है, हिंदी याद नहीं रहेगी तो भी चलेगी, हिंदी बदलती रहती है, हर एग्जाम में कुछ और कर लेते हैं। अब यूं है, ये खजूर का, खजूर में सकर्स होते हैं। क्या होते हैं, सकर्स के रूपांतरण है जिनको ऑफ शूट कह रहे हैं, इस तरीके से। तो ये रोजेट जैसी शकल के अंदर खजूर के पास पास और पौधे निकलते हैं खजूर के, इनको हम लोग कहते हैं ऑफ शूट। क्या कहते हैं, ऑफ शूट। इनको ऑफ शूट कहेंगे, इनसे खजूर का प्रवर्धन होता है। तो ध्यान रख लेना कि खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है, ऑफ शूट। ऑफ शूट का मतलब खजूर के आसपास पौधे निकलते हैं, उन्हीं को हम ऑफ शूट कह रहे हैं। ये एक तरीके का शक्कर ही होता है, ठीक है। कई बार एरियल ऑफ शूट भी निकल जाता है, ठीक, यहाँ पर भी निकलता है, ये यहाँ पर खजूर के ऑफ शूट निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है, वो एरियल ऑफ शूट होते हैं। ये एक तरीके से ऑफ शूट है। एग्जाम में अंग्रेजी ध्यान रखना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग हिंदी आती है। एक बार प्रश्न आया सुपरवाइजर में कि खजूर का प्रवर्धन किससे होता, ऑप्शन में आ रखा बिना तना। क्या रखा, अब बिना तना क्या, ऑफ शूट। ऑफ शूट को उन्होंने बिना तना लिख दिया, शुद्ध हिंदी। एक बार अभी इस बार और कुछ अटपटा सा आ रखा है। इस बार क्या रखा, सुपरवाइजर 2024 में आया क्वेश्चन, सुपरवाइजर 2024 में क्वेश्चन आ रखा है खजूर का प्रवर्धन किससे होता है। तो उन्होंने ऑप्शन में ऑफ शूट, तो इंग्लिश में लिखा हुआ ऑफ शूट, हिंदी में उन्होंने कुछ अटपटा ही लिखा। तो अपने किस पे ध्यान रखना है, ये अंग्रेजी वाला लिखा है, ध्यान रखना। आदर्श वजन जो होता है बेटा, इसका आदर्श वजन कितना होना चाहिए, 12 से 14 किलोग्राम। कम से कम होना चाहिए 6 किलो। कितना, 6 किलो से कम नहीं होना चाहिए, और एक अच्छा वजन माना जाता है 12 से 14। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं मिस्ट हाउस या मिस्ट चैम्बर क्या होता है। देखो जब हम प्रवर्धन करते हैं, मिस्ट चैम्बर का मतलब, मिस्ट शब्द का मतलब होता है छोटे 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 पानी की फुहारे जो होती, मिस्ट का मतलब वो होती नमी। तो जब अपन क्या एक कलम लगाते, तो कलम लगाते हैं तो जड़ें, कलम में जड़ फुटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नमी। अच्छी मात्रा में नमी होती है तो जड़ें जल्दी फूट। तो उसमें क्या छोटे छोटे ऐसे हाउस बना रहते हैं, कुछ खास नर्सरी जैसे। नर्सरी है, ऊपर नेट नेट लगा रखी है, और नीचे एक साइड में थोड़े वो ड्रिप के पाइप लगा रखे, उनमें से पानी चलता रहता है। मिस्ट, मिस्ट का मतलब छोटे छोटे फुहारे चलती रहती है, उसको मिस्ट हाउस या मिस्ट चैम्बर कहते हैं। मिस्ट चैम्बर में ज्यादातर जो पत्ती वाली होती है ना, पत्ती वाले पौधे, तो लीफ कटिंग में ज्यादा काम में आता है। किसमें आता है, लीफ कटिंग के अंदर ज्यादा काम है। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा गाइस, एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर और आगे बढ़े। यार ये कहाँ गया इसका जुगाड़ आगे का। डन, डन का मतलब, डन का मतलब नहीं, डन मतलब लिखना चालू कर दिया क्या। शॉर्ट शक्कर और शक्कर एक ही, हाँ शक्कर दो प्रकार के हैं, ठीक है, शॉर्ट शक्कर वाटर शक्कर, भाई है शक्कर ही हो।
अल्काथीन के टुकड़े काम, अल्काथीन एक तरीके से पॉलीथीन ही है ना। अल्काथीन क्या है? अल्काथीन, तो अल्काथीन मतलब पॉलीथीन ही है एक तरीके से। चारों लिखे हुए 1 2 3 और 4, ये चारों तने, इनके उदाहरण लिख लो फटफट से। सबके उदाहरण याद रखने जरूरी है, ठीक है? सबके उदाहरण याद रखना, क्योंकि अभी क्या है, साल भर तुम्हारा एग्जाम में, अभी तुम क्रैश कोर्स में आते 2 महीने की तैयारी में, तो फिर अपन इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करते। अभी तो तुम ओवरऑल सब याद रखो, जो भी पढ़ा रहे हैं सब याद करना, बार बार पढ़ के। तुम्हें एग्रोनॉमी कौन पढ़ा रहा है? आज हुई थी क्लास? तो वो क्या बोल रहा है, क्या वाट लगा? क्वेश्चन पूछा यूं? क्वेश्चन पूछने से वाट लगा? पहले पढ़ाया फिर क्वेश्चन पूछा। चला आगे। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है उसको पुरानी क्लासेस अगर वो ले लेगा रिकॉर्ड है तो बढ़िया रहेगा, कोशिश करो। हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन किस में आया यूं? केसर, केसर इसमें है, कोर्म में। केसर कोर्म का उदाहरण है, तो केसर के आगे तो मैंने यूं जनरल नॉलेज के लिए लिख दिया ये बेटा, बाकी तो खाली केसर याद रखना। केसर लिखा तो उसका वैज्ञानिक नाम भी लिख लिया ये, ताकि यूं आइडिया रहे कि भाई क्या होता है। हम्म, वो ऑफ सेट ऑफ शूट लगभग लगभग एक ही बात है वो। हाँ, जलीय पौधों, हाँ ऑफ सेट जलीय पौधों के अंदर होते हैं ऑफ सेट। रजनीगंधा के नीचे लिखा हुआ है ट्यूबरोज, अंग्रेजी में इसको रजनीगंधा को ट्यूबरोज कहते हैं। सफेद फूल आते हैं बढ़िया सुंदर सुगंधित, ये लेडीज लोग वो बालों में नहीं लगाते गजरा, गजरा, तो वो वाला फूल बढ़िया सुंदर फूल आते हैं, लंबा डंडी वाला, उसको कट फ्लावर के लिए भी काम में लेते हैं। तो ट्यूबरोज एक बढ़िया कट फ्लावर भी है, फेमस, पूरी डंडी आती है, सफेद फूल आते हैं, व्हाइट कलर्ड फ्लावर। चले आगे।
यहां से प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। राइजोम के उदाहरण दे देंगे आपको, या मिलान करो, चार आ जाएंगे इधर, राइजोम दे देंगे, कॉर्म दे देंगे, बल्ब दे देंगे, आकम दे देंगे, फिर इन चारों को मिलाते रहना ऐसे करके, ठीक है। लिली पौधे का नाम है, लिली पौधे का नाम है। कई प्रकार की लिली के पौधे होते, पूरा लिली ग्रुप होता है, बहुत प्रकार के लिली होते। लिली के पौधे तो कई तरीके के होते, एक होती स्पाइडर लिली, स्पाइडर लिली ऐसे, और भी कई भांति भांति की लिली। चले आएंगे बेटा, अभी किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो, लिख बेटा 10 सेकंड और, इसका पड़ोसी का देख ले, ज्यादा छूट रहा तो पड़ोसी का देख लो। हो गया। अब लिखो उपवायवीय तना रूपांतरण, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। वो तो थे भूमिगत जो जमीन के अंदर रहते हैं, अब ये उपवायवीय तना रूपांतरण, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सर रजनीगंधा डबल जीरो भी आता है, हाँ तो इसमें भी रजनीगंधा डबल जीरो भी आता है, सिंगल जीरो भी आता है। ये जो अपना रजनीगंधा है, इसमें 2-3 तरह की किस्में आती है, एक में तो सिंगल सिंगल फूल आते हैं, डबल टाइप की भी आती है जिसमें डबल डबल फूल आते हैं, डबल 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 ऐसे। इसकी कुछ किस्में भी है, सुहासिनी, श्रृंगार, रजनीगंधा। तो एक तो आती है सिंगल रो वेराइटी, डबल रो वेराइटी, ऐसे अलग अलग आती। स्टोलन, स्टोलन है, रनर है और सकर है। सर जेट में तो अंशुमान सर पढ़ाते हैं एग्रोनॉमी, जो पढ़ाते हैं वही आया एग्जाम में। हाँ तो सर अच्छे हैं सब यहाँ पे, अंशुमान सर, भवानी सर, सब बढ़िया है, ठीक है, एक ही बात। क्रोकस सेटाइवस, कोकस नहीं, क्रोकस, क्रोकस सेटाइवस। मेंथा लिखा, मेंथा, MENTH, मेंथा। मेंथा वैज्ञानिक नाम है, इसी को बोलते हैं पुदीना को, मेंथा आर्वेंसिस। मेंथा के कई और भी होते हैं, मेंथा एक मैंने मेंथा इसलिए लिखा क्योंकि मेंथा आर्वेंसिस, और भी कई प्रकार के मिंट होते हैं आर्वेंसिस, जो कॉमन है उसको मेंथा आर्वेंसिस कहते हैं, बाकी और भी अलग अलग तरीके के मेंथा होते हैं। मेंथा आर्वेंसिस पुदीने का ही नाम है, पुदीने को बोलते हैं मेंथा आर्वेंसिस। स्ट्रॉबेरी लिखना है, रनर का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, शक्कर के उदाहरण है गुलदाउदी, पाइनएप्पल, केला। और केले में मैंने 2 तरीके के शक्कर लिखे हुए आगे, सोड शक्कर एंड वाटर शक्कर। हो गया, चलो।
केले में दो प्रकार के शक्कर लिखे हुए हैं उधर, सोड एंड वाटर। व्यावसायिक प्रवर्धन होता है सोड शक्कर, पतली पत्ती वाले सोड शक्कर। केले में लिखा, केले के आगे तीर लगा के वो लिख लेना उधर वाला, जल्दी लिखना, लाइक टाइम कम टाइम खर्च करो। ओके कम से कम खजूर में 6 किलो का कम से कम होना चाहिए, 6 किलो का, ठीक है। अब ये लिख लो, सर शक्कर का मतलब चूसना भी होता है, शक्कर नहीं शक होता है वो, खाली SUCK शक, शक यानी चूसना होता है, शक्कर का मतलब नहीं होता वो है। जैसे कीट होते हैं कुछ, उनको कहते हैं सकिंग पेस्ट, कुछ कीड़े होते हैं सकिंग इंसेक्ट, जैसे एफिड, थ्रिप्स, जैसिड, सफेद मक्खी, ये सकिंग पेस्ट। इनके जो मुख होते हैं ना, मुखांग, वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, चुभोने और चूसने वाले, ये सक। हाँ सक तो एक तरीके से है वर्ब, और शक्कर का मतलब है नाउन, चूसने वाला शक्कर, ठीक है। बाकी तो खुद बहुत होशियार है, ठीक है। देवकी नंदन, नाम तो तेरा देवकी नंदन, लेकिन है तू होशियार है? रेट लिख लिया होगा सबने। अब लिखो, अगली विधि लिखेंगे। अब क्या लिखोगे पता है, ये तो सुपरवाइजर 2024 में आया था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है, घबराना नहीं किसी को, सब बढ़िया करोगे, ठीक है। अब लिखो उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। अगला छोटा सा टॉपिक है टिश्यू कल्चर, बहुत ही संक्षिप्त में 12th की बुक को आधार मानते हुए कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखूंगा, उनका मतलब भी समझाऊंगा, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा, जो काम की चीजें वो हिंदी में लिखूंगा, लेकिन समझाऊंगा तुम्हारे समझ में जरूर आएगा, गारंटेड। तो कहने का मतलब क्या है, यहां तक डन। तो ये सारे विभाजन अपने एक बार कंप्लीट है, मेन जो तने के रूपांतरण ही है खासकर, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं लास्ट विधि जो है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं,
उत्तक संवर्धन। क्या कहेंगे? उत्तक संवर्धन को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब यह है कि हम एक उत्तक को लेते हैं और उस उत्तक से बहुत सारे पौधे तैयार कर देते हैं। एक टिश्यू लेंगे और उस टिश्यू से हम क्या करेंगे? बहुत सारे प्लांट तैयार कर देंगे। अब मैं कुछ चीजें समझाने जा रहा हूँ, आप सभी ध्यान रखें। ये प्रक्रिया पूरी लैब के अंदर होती। कहाँ होती? इन विट्रो। एक तरीके से लैब के अंदर सारा काम होता है। समझा रहा हूँ, खाली थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेना। टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से, ये मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ये टिश्यू कल्चर लिखा हुआ है। अब मैं कुछ शब्द आपको समझाने जा रहा हूं। ये जैसे क्या है? ये है टिश्यू कल्चर। क्या है भाई? क्या बात है, देखो ऐसे मस्त। नहीं नहीं, खाली समझाने के लिए है, आप टेंशन ना लें। सबसे पहले हमारे पास में प्लांट है। इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं मदर प्लांट। क्या कहते हैं? ये मदर प्लांट है। मदर प्लांट का मतलब क्या होता है? अच्छे गुणों वाला प्लांट। इस पौधे से अपने को कोई भी एक टिश्यू लेना है। क्या करना है? कोई भी एक उत्तक हम लोग यहां से ले लेंगे। कोई भी उत्तक लेंगे, पौधे का कोई भी भाग ले सकते हो आप। पौधे का आप तना ले सकते हो, जड़ ले सकते हो, कोई भी भाग लोगे। जैसे पौधे में से आपने पत्ती का कोई भी भाग ले लिया। पौधे का कोई भी भाग जो लिया जाता है उसे एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट का मतलब पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? एक्सप्लांट या कर्तोत्तक। तो आपने सबसे पहले क्या किया? एक्सप्लांट ले लिया और उसको स्टेरलाइज कर दिया आपने। ये है लैब। लैब के अंदर ये आपने इसको एक्सप्लांट को इसके ऊपर ग्रो कर दिया। ये आपने चयन कर लिया और आपने ये एक्सप्लांट ले लिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लांट बोल रहे हैं। ये भी एक्सप्लांट था, इसको वहां ले लिया। प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। क्या हो गई? शॉर्टकट में समझा। शुरुआत होने को बोलते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहा जाता है इनिशिएशन। क्या कहते हैं? इनिशिएशन का मतलब ये होता है, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया की शुरुआत। तो प्रक्रिया की क्या हो गई है? शुरुआत हो गई। सही लिखा मैंने? इनिशिएशन मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या हो गया है? डन। अब हम क्या करेंगे? मल्टी गुणात्मक वृद्धि होगी। अब क्या होगा कि इसके अंदर हमने ये मीडिया भर रखा था, उसके अंदर ही हमने इस टिश्यू को लिया है। तो अब ये तो पहली स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। दूसरा इसके अंदर क्या होगा साथियों? ये जो हमारे पास में ये है, आपने जो आपने उत्तक लिया है या कोशिकाएं ली है, इसका गुच्छा बनेगा। क्या होगा? गुच्छा बनेगा। गुच्छा बनेगा, गुच्छा बनेगा मतलब केलस बनेगा। क्या बनेगा? कोशिकाओं का गुच्छे को बोलते हैं केलस, अनडिफरेंशिएटेड मास। इस कहानी को हम बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या बोल रहे हैं? मतलब गुणन होगा। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? गुणात्मक वृद्धि होगी। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन होना। तो जो आपने उत्तक लिया है उसके अंदर अब कोशिकाएं बनेगी, कोशिका बनेगी, ये मास थोड़ा बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं केलस। क्या बोलेंगे? दो चीजें यहां पर डन। अब जो केलस बना है स्टूडेंट, तीसरी प्रक्रिया इसके अंदर जो होती है वो इसके अंदर बनता है अब शूट। क्या बनता है? अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो आपने कोशिकाएं ले रखी है बहुत सारी, अब इसके अंदर क्या होगा? ये कोशिकाएं हैं। अब इसके अंदर बनेगा शूट। क्या बनेगा? शूट का मतलब पौधे का ऊपर वाला भाग। तो उस तीसरी स्टेप को बोलते हैं शूट फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? तो तीसरी स्टेज के अंदर हो गया शूट फॉर्मेशन का मतलब शूट बन गया है। अगली प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं चौथी स्टेप, उसके अंदर बनेगी रूट। क्या बनेगा बेटा? तो शूट बन गया है तो अब क्या बन जाएगा इसमें? अब इसमें बनेगी रूट। तो अगली जो स्टेप होती है उसे कहते हैं अपन, ये जैसे शूट तो बन गया था पहले, अब क्या बन जाएगी इसमें? रूट। तो इसको बोला जाता है रूट फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? रूट फॉर्मेशन। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। और अब जब प्रक्रिया पूरी डन हो गई, छोटे 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 छोटे, जब शूट बन गया, रूट बन गया, तो पौधा बन गया। तो इसमें बहुत सारे प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो गए। इन सभी प्लांट को अब हम लोग पोली हाउस में ले जा रहे हैं। किसमें ले जा रहे हैं? ये एक पोली हाउस है, उस पोली हाउस में हम ले गए। पोली हाउस में हम इसलिए ले गए कि यहाँ पे क्या होता है कि भाई
अब आप लेब से डायरेक्ट खेत में नहीं लगा सकते, ये पॉली हाउस है। क्या है बेटा, तो लेब से डायरेक्ट खेत में लगाते हैं तो पौधे मर जाते हैं। तो हम क्या पहले उनको हार्ड करते हैं, क्या करते हैं, तो अगली स्टेप है थोड़े दिन के लिए पॉली हाउस में रखेंगे ताकि पौधे हार्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं अक्लाइमेटाइजेशन। क्या कहते हैं, बोलो, अक्लाइमेटाइजेशन, या उसको कहते हैं हार्डनिंग। क्या कहते हैं, पौधों को हार्ड बनाएंगे थोड़े दिन और फिर क्या कर देंगे, उनको डायरेक्ट खेत में लगा देंगे। तो मैंने यहाँ बिल्कुल कम से कम शॉर्ट तरीके से आपको बताया। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। तो इनिशिएट होगी प्रक्रिया, फिर इसका गुणन होता है। जो मीडिया आपने पहले से लेब के अंदर मीडिया बना रखा जिसमें सभी पोषक तत्व है, तो उनसे क्या हो गया, शूट फॉर्मेशन का जो काम करता है वो करता है साइटोकाइनिन। कौन करता है, हार्मोन है, प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन। तो इसके अंदर हम लोग साइटोकाइनिन पहले से मिला रखते हैं, उसकी सांद्रता ज्यादा होती है। रूट फॉर्मेशन का काम करता है ऑक्सिन। कौन करता है, ऑक्सिन। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना, आगे वापस समझाऊंगा, एक टॉपिक आएगा उसमें। और फिर हम ये शूट रूट बन गई, फिर एक एक प्लांट को हम छांट के अलग कर लेते हैं और फिर थोड़े दिन पॉलीहाउस में रखते हैं। महीना भर पॉलीहाउस में पड़े रहते हैं तो तापमान सहन करने लायक हो जाते हैं। लेब में तो ठंडा रहता माहौल, भाई लेब में से तो डायरेक्ट धूप में लगाओ तो मरेंगे पौधे। तो इसको कहते हैं हार्डनिंग। बाहरी वातावरण के अनुकूल ढालने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्लाइमेटाइजेशन या हार्डनिंग ऑफ। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, इसको बनाओ, देखे लिख लेना। स्टेप लिखना जरूरी है, इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन और एक्लेमेटाइजेशन। ये 5 स्टेप आपको शॉर्टकट में फटाफट बना ले। बना रहे हो फटाफट, देखिए कौन जल्दी बना लेते हैं। ये जनरल नॉलेज और सीखने मात्र के लिए बनाएंगे, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अविभाजित कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है उसे कैलस कहते हैं। सो कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। कोशिकाओं का अविभाज्य एक गुच्छा होता है, उसे हम लोग कहते हैं कैलस। कैलस बन जाता है, फिर शूट बन जाता है, रूट बन जाती है, प्लांट बन गया, खेल खत्म, पैसा आ जाए, है नहीं। सर आप इतनी इंग्लिश लिखते हो, हम तो इंग्लिश में ग्रेस से पास होने वाले हैं। अरे तो इंग्लिश में ग्रेस से, मैं भी ग्रेस से पास हुआ इंग्लिश बार, ठीक है। जितनी तुम्हें आती उतनी मेरे को भी आती। ऐसा नहीं भी मेरे को बहुत ज्यादा अंग्रेजी आती है, कुछ नहीं आता, इतना ही है बस, ऐसा बराबर अपना। इसलिए तुम्हें आत्मविश्वास होना चाहिए, जब मैं ग्रेस हूं तो मेरे को आ रही है तो तुमको भी आ जाएगी। तो बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन एंड एक्लाइमेटाइजेशन। सीखो, नहीं आती है तो सीखो, ये एक्स्ट्रा है, ये 12वीं किताब में नहीं दिया हो, ये समझाने के लिए बताया मैंने बढ़िया से। ये तो एक बार तुम्हारे मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा तो वो भी आगे वाली तुम्हारे थोड़ी ठीक रहेगी। लिख लिया, तुम नहीं लिख रहे बेटा, दिखाओ, लिखा लो पुराना वाला, ठीक है।
इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन एंड एक्लाइमेटाइजेशन, हार्डनिंग। इन सब के मतलब आगे वापस बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। शूट का मतलब पौधे का ऊपर वाला भाग शूट और जमीन के अंदर वाला भाग रूट कहलाता है। घास में यूं है कि जो 12th की बुक में दे रखा है उसमें मतलब बाकी किताबों में ठीक नहीं है, तो फिर मैंने वहां लिखा है नहीं, उसका एग्जाम में नहीं आता। घास के अंदर दो तरीके की है, बरमुडा ग्रास का उसमें शायद दे रखा है, रनर दे रखा है 12th की बुक में। देखता हूँ कल मैं, ठीक है। लेकिन वो अलग किताबों में अलग है, इसलिए मैंने उसको लिखाना बंद कर दिया। 12th में अलग दे रखा, बाकी किताबों में सब में अलग दे रखा। जैसे 12th में शायद उसको दे रखा है स्टोलन में है शायद, स्टोलन, और बाकी सब किताबों में रनर है। डन गाइस। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाना, गुणन। जैसे एक उत्तक लिया था हमने, उसमें फिर गुणन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी, अनडिफरेंशिएटेड सेल का गुच्छा बन जाता है, कैलस बोलते हैं। ऐसा उस समय भी बनता है जब अपन ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग के बीच में दोनों में जुड़ा होता है, तो वहां पर भी कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, कैम्बियम परस, वो भी कैलस कहलाता है। तो कोशिकाओं का गुच्छा कैलस। रिटर्न गाइस, शाबाश। अब ये जा, अब नीचे लिखो, इसको वापस लिखो, एक्सप्लांट। नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो एक्सप्लांट, नीचे लिखो एक्सप्लांट। फर्स्ट पॉइंट नीचे लिखो एक्सप्लांट या कर्तोत्तक। कर्तोत्तक में लाइन लिखो। ये मैटर किस किस के छूट रहा, गोलमाल छूट रहा है क्या? तो एक्सप्लांट का मतलब सीधा है कि पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लेते हैं। पौधे का अगर आपने जड़ लिया तो जड़ को एक्सप्लांट बोल देंगे, तने का कोई उत्तक लिया तो एक्सप्लांट वो है। आप कोई पौधे का कोई भी भाग ले सकते हैं इसके लिए, समझ रहे हो? तो उसको कहते हैं एक्सप्लांट। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है, एक्सप्लांट। हाँ लिख लो ना, एक्सप्लांट लिखना है। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है वो एक्सप्लांट। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है, एक्सप्लांट। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है, एक्सप्लांट। उदाहरण में लिख सकते हैं, तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, पत्ती हो सकती है, ऐसे कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है बच्चों। तना है, जड़ है, पत्ती है, ऐसे। क्या हमने कुछ पढ़ा? कल पढ़ के आओगे? कल पढ़ के आओगे? कल पढ़ के आना। सब बातें यूं की यूं याद हो जानी चाहिए।